नमस्कार छात्रों, मैं काटे मैडम। कल हमने कबीर जी के काव्य का परिचय देखने के लिए प्रारंभ किया है। कबीर ऐसे विचारक जिन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से अपने काव्य को अनेक विचारों से प्रभावित किया है। उनके विचार जीवन की अनुभूतियों से निकले हुए विचार हैं। अतः उनके काव्य का परिचय अगर हम देखते हैं तो उनका काव्य पक्ष हमें समृद्ध नजर आता है। ऐसे कबीर जी के काव्य का परिचय हमने कल शुरू किया है। अनेक विचारों को हमने देखा है। कबीर जी के काव्य पक्ष के अंतर्गत भक्ति है, नीति है, निर्गुण ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक विचार है, नीतिमत्ता के बारे में सैद्धांतिक विचार है, व्यवहारिक जीवन के बारे में, नीतिमत्ता के बारे में सैद्धांतिक विचार हैं। अतः कबीर जी ने अपने विचारों के माध्यम से समाज सुधार करने का ही प्रयास किया। हमने कल विशेषता देख ली है। कबीर जी अपने विचारों में समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसे समाज परिवर्तक कवि के काव्य में अन्य कौन से विचार है, इसका परिचय आज हम यहाँ देख लेंगे। रस्य भावना, इसमें ही इसका अर्थ निहित है। रहस्य यानी जिसका ज्ञान आपको नहीं है। अतः कबीर जी का रहस्यवाद उनके निर्गुण ईश्वर के बारे में हमें दिखाई देता है। इनके ईश्वर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, आपको उन्हें महसूस करना है। वह आत्मानुभूति के विषय है। अतः ऐसे ईश्वर की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आपको निश्चित एक ऐसा मार्ग चुनना है जिस मार्ग से आप अपने इस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कबीर जी ने अपने काव्य के माध्यम से ऐसे रसमय भावना को दो रूपों में प्रस्तुत किया है। एक साधनात्मक रस्यवाद, दूसरा भावनात्मक रस्यवाद। साधनात्मक रस्यवाद है हठयोग से प्रभावित। हठयोग एक प्राणायाम का प्रकार है। योग के अंतर्गत प्राणायाम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह आप जानते हैं। प्राणायाम के माध्यम से इंसान अपने शरीर और मन पर काबू पाता है और वह अपने मन को प्रसन्नचित्त प्राप्त करता है। अतः अपने मन को स्थिर करने के लिए इंसान को प्राणायाम की आवश्यकता होती है, हठयोग की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपको अपने ईश्वर को प्राप्त करना है तो यह हठयोग साधना बहुत आवश्यक है। कबीर ने यहाँ स्पष्ट रूप में कहा है, सायर नाही सीप बिन, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निबजे, सुन्नी सी कर गढ़ माही। यहाँ सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, या मोती बनने के लिए जो साधना या साधन की आवश्यकता होती है वह भी नहीं है। उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके शरीर के भीतर इतने सहस्त्र मोती है, इसे मोती बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर के भीतर बहुत ऐसे सहस्त्र मोती है। इन सहस्त्र मोतियों को अगर आप उत्पन्न कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे अद्भुत ज्योति का साक्षात्कार होगा। वह आप करने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ है कि आपके भीतर वह ताकत है, आपके भीतर वह शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए असंभव है। असंभव कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। कब आप अपने शरीर के भीतर के इन सहस्त्र मोतियों को जागरूक करोगे, ऐसा कबीर जी का कहना है। ये इनका साधनात्मक रहस्यवाद है। भावनात्मक रहस्यवाद, भावना यानी मनुष्य की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई भावना, जिसमें प्रेम है, जिसमें विरह है, जिसमें अपनापन है। और अतः कबीर जी ने अपना भावनात्मक रहस्यवाद आत्मा परमात्मा के प्रेम संबंधों के रूप में चित्रित किया है। इनके विरह और मिलन के अनेक चित्र अंकित किए हैं, क्योंकि कबीर स्पष्ट रूप में कहते हैं, राम मोरे प्यू मैं राम की भोरिया, अर्थात वह राम की पत्नी है और राम के मिलन के लिए वह तड़प रहे हैं। इस प्रकार अपने ईश्वर के मिलन की आस हमें लगनी चाहिए। जब इंसान को अपने ईश्वर के मिलन की आस लगती है तभी जाकर इंसान अपने अंदर जो सहस्त्र मोती है उसे जागरूक करने का प्रयास करता है, तभी जाकर उसे अपना ईश्वर प्राप्त होता है। मैंने यह पहले ही आपको बताया है कि कबीर जी का ईश्वर
निर्गुण ईश्वर दूसरा तीसरा कोई न होकर आपका अपने जीवन का कर्म है, आपका अपने जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। केवल हमें करना है ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कुछ करना है वो निश्चित तय करना है और उसके लिए निश्चित राह भी बनानी है। और उस राह पर जाने के लिए आपको आपके शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है उसे आपको एक साथ लाकर बाहर निकालना है। तभी जाकर आप अपने ईश्वर तक, अपने ध्येय तक, अपने उस गोल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप बनाओगे। यह कबीर जी का भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद हमें मिलता है। कबीर जी के काव्य के अंतर्गत अगली विशेषता में मिलती है समन्वय होना। समन्वय यानी सबको एक साथ लाना। और कबीर जी की समन्वय भावना अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। कबीर जी के काव्य में भक्ति भी है, नीति भी है, ज्ञान भी है। इतना ही नहीं, इनका ईश्वर भले ही निर्गुण है, आत्मानुभूति का विषय है, कण कण में व्याप्त है, फिर भी वो स्पष्ट रूप में अपने ईश्वर को सगुण रूप में भी देखते हैं। इस्लाम के एकेश्वरवाद में भी देखते हैं, हिंसावाद में भी देखते हैं, अवतारवाद में भी देखते हैं, सुफियों के प्रेम भाव में भी देखते हैं। कण कण में है, यानी आपके साथ जुड़ी जितनी भी भावनाएं हैं, हर भावना में भी ईश्वर बसा हुआ है। अर्थात कबीर जी ने अपने काव्य में समन्वय भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके बारे में मैंने आपको कबीर जी का परिचय देते वक्त एक पंक्ति बताई थी, शायद आपको याद हुई। वह पंक्ति इस प्रकार थी, मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। अर्थात भगवान को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपके अंदर है, आपके पास है, आपके आत्मा में बसा हुआ है। वह न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबे कैलाश में है, वह आपके पास है। केवल आपको उसे ढूंढने की, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। इसलिए तो साधनात्मक रहस्यवाद बहुत ही आवश्यक है। जैसे कबीर जी ने अपने काव्य में अनेक अनुभूतियों का समन्वय कर अपने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। अगर उनके काव्य की विशेषता है गुरु की महिमा। ऐसे ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। कबीर जी की दृष्टि से गुरु का सबसे बड़ा स्थान है। उनकी दृष्टि से गुरु ऐसे होते हैं, वही अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं और सच्चा प्रकाश का रास्ता दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। इसीलिए अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बगैर गुरु के आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सच्ची राह दिखाने वाले, सत्य का प्रकाश दिलाने वाले गुरु ही होते हैं। इसी कारण कबीर जी अपने जीवन में गुरु को गोविंद से बढ़कर मानते हैं। उनका स्पष्ट रूप में कहना है कि गोविंद के पास जाने का रास्ता गुरु ही बताता है। फिर गोविंद आगे, गोविंद यानी ईश्वर, गोविंद यानी निर्गुण ईश्वर, गोविंद यानी निर्गुण ईश्वर। और हमारी दृष्टि से इस जगत में आपका कर्म, आपके जीवन का निश्चित ध्येय, आपके जीवन का निश्चित उद्देश्य, यही आपका ईश्वर होना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन में निश्चित ध्येय निश्चित नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही आपका ईश्वर होना चाहिए। और कबीर जी का ईश्वर यही है, वही आपका कर्म है, वही आपका ईश्वर है। यह कर्म अगर आपको सच्चे मायने से करना है तो गुरु की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए कबीर जी स्पष्ट रूप में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर मेरे सामने अब गोविंद और गुरु दोनों भी खड़े हो गए तो मैं सबसे पहले गुरु को नमन करूंगा, कारण आज मुझे गोविंद जो प्राप्त हुए हैं वो गुरु के कारण ही हो गए हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, कितने भी बड़े मकाम तक पहुंच जाओ, ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, परंतु जिन्होंने आपको यह राह दिखाई है, जिन्होंने आपको यह ज्ञान दिया है, वह ज्ञान कभी भी मत भूलना। ऐसे गुरु को हमेशा अपने अंतर आत्मा में बसाए रखना है, ये बताने का प्रयास कबीर जी ने किया है। कबीर जी के काव्य में अगले विचार मिलते हैं, उनके विविध रस। मूलतः उनका रस है ज्ञान का रस, मूलतः उनका रस है भक्ति का रस, क्योंकि भक्तिकालीन कवि है और अपने विचारों के माध्यम से ज्ञान के
एक एक नीतिवान मोती उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। उनका उद्देश्य है समाज परिवर्तन, इसीलिए उनके काव्य में ज्ञान परिपूर्ण रूप में हमें मिलता है। यानी उनके काव्य का रस है भक्ति रस और ज्ञान रस। इसके साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में आत्मा और परमात्मा के विरह का भी चित्रण किया है, इसीलिए इनके काव्य में श्रृंगार रस भी मिलता है। और इनके काव्य का एक महत्वपूर्ण रस है शांत रस। परंतु ये शांत रस और श्रृंगार रस सहयोगी रस के रूप में आए हैं। मूल रस है ज्ञान और भक्ति का। ईश्वर की भक्ति, निर्गुण ईश्वर की भक्ति और उसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ये कबीर जी के काव्य के अंतर्गत में विविध रस मिलते हैं। कबीर जी के काव्य की अगली विशेषता है उनकी भाषा। मूलतः कबीर जी अनपढ़ निरक्षर कवि रहे हैं, इसलिए कबीर जी की जो भाषा है वह बोलचाल की भाषा है। बोलचाल की भाषा होने के बाद भी कबीर जी की इस भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द आपको मिलते हैं, कारण ये संत कवि है। और आपको पता है संत कवि अपने विचारों को समाज में या समाज पहुंचाने के लिए भ्रमण करते थे और अपने विचारों को समाज तक पहुंचाया करते थे। अतः जहाँ भी जाते थे वही के शब्द अपने आप उनके भाषा में आते थे। उन्हें कहीं पढ़ने की या कहीं स्कूल में जाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, इतनी उनकी आत्मशक्ति थी। इसलिए कबीर जी की भाषा में भी हमें विभिन्न प्रकार के शब्द मिलते हैं, जिसमें अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, बुंदेलखंडी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है। इसीलिए कबीर जी की भाषा को खिचड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इसे और भी नाम दिया है सदुक्कड़ी भाषा। इस प्रकार कबीर जी की भाषा को एक विशिष्ट शब्द नाम दिया है सदुक्कड़ी भाषा। कबीर जी को अपनी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, इसीलिए कबीर जी अपने आप को वाणी जबरदस्त अधिकार था और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। कबीर जी को वाणी के डिक्टेटर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा के जबरदस्त अधिकार को देखकर उन्हें वाणी के डिक्टेटर कहा है। ऐसे कबीर जी की भाषा की विशेषता हमें मिलती है। इस प्रकार कबीर जी के काव्य में भले ही बोलचाल के शब्द हैं, बोलचाल की भाषा है, परंतु उन्होंने अपने बोलचाल की भाषा में जीवन के एक एक अनमोल मोती, समाज परिवर्तन की दिशा के एक एक अनमोल रत्न हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे समाज परिवर्तक कबीर जी के काव्य की विशेषता हमें देखने को मिलती है। यहाँ हम रुकते हैं। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।